आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स की नई दरख्वास्तें नई पॉलिसी के ऐलान के बाद की जाएंगी। रियासत में बारिश की सूरत हाल का वजीर आला ने लिया जायजा। मुतासरा इलाकों में जंगी खतूत पर इक़दाम करने की हिदायत। पंचायत इंतखाबात में उसूल पसंद और ईमानदार सरपंच का इंतखाब करें, सदर तेलुगुदेशम का मशवरा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव की रियासत के मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात। पाक होटल के पास अखिलेश सिंह के काफिले पर हमला और मौजमजई मार्केट के पास हाथ पैर बंधी हुई लाश दस्तयाब, कत्ल का शुबा। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने इतवार को रियासत में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी पी.के. मोहंती को हिदायत दी है कि वो राहतकारी और इमदादी कामों के अलावा एहतियाती इक़दामात से मुतालिक जिला कलेक्टर्स के साथ राब्ता बनाए रखें। बिलखुसूस गोदावरी, खम्मम, आदिलाबाद, करीमनगर और निज़ामाबाद में सैलाब के खदशे के पेश नज़र खुसूसी इक़दामात किए जाएं। वज़ीर आला ने महकमे सेहत के सेक्रेटरी को भी हिदायत दी है कि वो तमाम सरकारी दवाखानों में तिबी सहूलतों को यकीनी बनाएं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला को बताया कि फौज, बहरिया, फ़ज़ाइया, NDRF और ज़िले इंतज़ामिया की खिदमात हासिल करते हुए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि खुसूसी ओहदेदारों की रास्त निगरानी में राहतकारी के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अब तक 100 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए ग़िज़ा और पानी के पैकेट्स भी तक़सीम किए जा रहे हैं। रियासत के शुमाली तेलंगाना और साहली इलाकों में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी मौसलाधार बारिश की वजह से रियासती इलेक्शन कमीशन ने 6 अजला के बाज़ ग्राम पंचायतों के पहले मरहले के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। सब ग्राम पंचायतें जहां इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं वो आदिलाबाद के बताए गए हैं। आदिलाबाद, मगरिबी गोदावरी, करीमनगर, खम्मम, निज़ामाबाद और वरंगल के बाज़ मंडलों में रायदही तीसरे मरहले में मुनक़द की जाएगी। फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स की नई दरख्वास्तों की वसूली की नई पॉलिसी के ऐलान के बाद की जाएगी। ताहम रिनेवल यानी तजदीदी दरख्वास्तों की वसूली का आगाज पीर से होगा। तलबा अपनी दरख्वास्तें मी सेवा में 25 रुपये अदा करके दाखिल कर सकते हैं। नए तालीमी साल से तलबा के पास आधार कार्ड्स होना लाजमी करार दिया गया है। जिन तलबा के पास आधार कार्ड होगा उन्हें ही हर माह में चार्जेस अदा किए जाएंगे और जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा उन्हें साल के आखिर में चार्जेस दिए जाएंगे। पंचायत इंतखाबात में उसूल पसंद और ईमानदार सरपंच का इंतखाब करना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अच्छे सरपंच के इंतखाब से देहात का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। तेलुगुदेशम के सदर ने कहा कि मजालिस मुकामी को मुस्तहकम राह पर पहुंचाने का सहरा तेलुगुदेशम के सर जाता है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मजालिस मुकामी को मजबूत व मुस्तहकम रखने के लिए मौजू क़ियादत ज़रूरी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने ग्राम पंचायतों के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम ने जहां 64 ग्राम पंचायतों को मजबूत व मुस्तहकम बनाया है वहीं कांग्रेस ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। ప్రజలకు మెరుగైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించడం కోసం పౌర సదుపాయాలు కల్పించడం కోసం ముందుకెళ్తాం। అందుకనే ప్రతి ఒక్కరిని ఆలోచించమని నేను కోరుతున్నా। ఈరోజు గ్రామాల్లో డబ్బుల కోసము లేదు ఆ రోజు కొంత మందు కోసం ఆశపడి ఓట్లు వేయొద్దండి। ఇది మీ జీవితాలకు సంబంధించిన విషయం, భావితరాల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన విషయం। మీకు
కనీస సౌకర్యాలు గ్రామంలో ఉంటే మీకు మెరుగైనటువంటి సౌకర్యాలే కాకుండా మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు, మెరుగైన లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ కూడా వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. మీరు ఆర్థికంగా కూడా పైకి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇవన్నీ ఆలోచించి మీ ఓటుని సద్వినియోగం చేసుకోమని ప్రజలందరికీ అప్పీల్ చేస్తున్నాను. వీళ్ళు మొత్తం ఇస్తానని చెప్పి అది కూడా ఇవ్వలేకపోయారు. రైతుకు ఎకరాకు 10,000 రూపాయలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి. ఇండ్లు కూలిపోతే ఇండ్లు కట్టేయాలి. వాళ్ళకి రిలీఫ్ ప్రాపర్గా ఇవ్వాలి. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश सिंह यादव ने इतवार को रियासत के मुख्तलिफ सियासी कायदीन से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने मरकजी ममलिकती वज़ीर चिरंजीवी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर सदर पीसीसी के अलावा दीगर काबीनी वज़रा और रुकन राज्यसभा टीजी रामी रेड्डी भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की रियासती कायदीन से मुलाकात को खैर सगाली करार दिया जा रहा है। अखिलेश सिंह यादव ने तेलुगुदेशम लीडर टी श्रीनिवास यादव की क़यामगाह मारटपल्ली पहुंचकर भी उनसे मुलाकात की। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ यादव तबके से मुतालिक बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि अखिलेश सिंह यादव हैदराबाद की तरक्की से काफ़ी मुतासिर हुए। शहर के 2 रोज़ा दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश सिंह यादव के काफिले पर हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला पाक होटल से एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे कि बाज़ अफराद ने उनकी गाड़ियों के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में अखिलेश सिंह की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक पाक होटल से अखिलेश सिंह यादव जब रवाना हो रहे थे तो रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव उनकी गाड़ी में सवार होना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के सिक्योरिटी अहदेदारों ने उन्हें उनके साथ बैठने नहीं दिया। अखिलेश सिंह यादव के सिक्योरिटी हमले की शिकायत पर पुलिस ने 6 अफराद की निशानदेही की है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी नायब सदर बंडारू दत्तात्रेय ने इल्जाम लगाया है कि मजलिस अपने सियासी मफाद के लिए तेलंगाना में रुकावट पैदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि तेलंगाना मसले को तूल देने के लिए कांग्रेस एक बार फिर मजलिस का सहारा ले रही है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि बीजेपी 10 अजला के साथ तेलंगाना के हक में है। उन्होंने कहा कि अगर रॉयल तेलंगाना पर पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया तो बीजेपी इसकी तायद नहीं करेगी। उन्होंने सैलाब से मुतासरा रियासत के 5 अजला में जंगी खतूत पर राहत व बचाव के काम का अंजाम देने का मुतालबा किया। बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि 24 जुलाई से बीजेपी का वफ्द बारिश व सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेगा। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस सेवी आनंद ने जडीमेटला के बड़े प्रोग्राम पंचायत दंदिगल में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़द किया। इस मौके पर उन्होंने पंचायत राज इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को राय दहिंदों में रकम और शराब तकसीम न करने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि साइबराबाद पुलिस हुदूद में 250 ग्राम पंचायत इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं और पुलिस ने इस दौरान 750 लाइसेंस याफ्ता अफराद के पास से असला वापस ले लिए हैं। इसके अलावा करीब 600 रोडी शीटर्स को भी पाबंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश के बाइस अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की कई सड़कें बुरी तरीके से मुतासिर हुई हैं। पहले ही मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के जारी कामों से धूल गरज से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बारिश की वजह से सड़कों की अबतर हालत ने बाकी की कसर पूरी कर दी है। शहर की कई सड़कों पर थोड़ी सी बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम हो जाती है। ज़राए के मुताबिक हालिया बारिश से शहर की 1000 किलोमीटर की सड़कें मुतासिर हुई हैं, जबकि बाज़ मुकामात पर दिगर कामों के लिए खोदे गए गड्ढों में से भी खतरा पैदा हो चुका है। रियासती हज कमेटी की जानिब से आज़मीन की तरबियत और उन्हें सफ़र मुक़द्दस की तफसीलात से वाकिफ़ करवाने का सिलसिला जारी है। जामा मस्जिद दारुश्शफ़ा में इतवार की सुबह 10:30 बजे से तरबियती कैंप मुनक़द किया गया, जिसमें सैकड़ों आज़मीन हज ने शिरकत की। मौलाना मुफ्ती अबू बकर ने मनासिक हज बयान किए। मौलाना जाफ़र पाशा के अलावा रुकन हज कमेटी महमूद हुसैन इंजीनियर ने भी
खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मलकपेट खदीम के इलाके वाहिद नगर और शंकर नगर में पानी की शदीद किल्लत के पेश नज़र रुकन असम्बली अहमद बलाला ने नुमाइंदगी करते हुए पानी की टांकियां नस्ब करवाई हैं। अहमद बलाला ने इन इलाकों का दौरा करते हुए पानी की सरबराही का आगाज किया। रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर भी साथ मौजूद थे। रुकन असम्बली ने इस मौके पर पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और बाज़ मुकामात पर ख़वातीन ने पानी की किल्लत की शिकायत की, जिस पर उन्होंने टैंकर्स के जरिए मजीद पानी सरबराह करवाने का तयखुन दिया। केसरा पुलिस ने ग्राम पंचायतों के इंतखाबात को पेश नज़र रखते हुए फ्लैग मार्च किया। सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णा की क़यादत में किए गए इस फ्लैग मार्च में CRPF और BSF ने हिस्सा लिया। इस मौके पर 10 हसास इलाकों का अहाता किया गया। फलकनुमा बस डिपो की जानिब से 16 ता 22 जुलाई तक हादसों से पाक हफ्ता मनाया जा रहा है। इस हफ्ते के दौरान ड्राइवर और कंडक्टर्स के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुनक़द किए गए। इतवार को मुनक़दा तकरीब में ACP ताहिर अली ने नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को एजाज़ात से नवाजा। इस मौके पर डिपो मैनेजर B रमेश ने बताया कि हादसों से पाक खिदमात अंजाम देने के लिए मुलाजिमीन को ज़रूरी मशवरे दिए गए हैं और उनके तिबी मुआयने भी किए गए हैं। और हम लोग भी उनको बताएगा कि सिग्नल पे गाड़ियाँ रोकने का है और रैश ड्राइविंग नहीं करना है, स्टेज पे गाड़ियाँ रोकने का है। जब पानी गिरता तो अल्लू गाड़ी चलाने का है। रेलवे सिग्नल रेलवे ट्रैक्स पे या स्कूल जोन से थोड़ा आराम से चला के एक्सीडेंट नहीं करे। पूरे पैसेंजर को सेफ उन लोगों को अपने अपने इलाके को पहुँचने के लिए वो ट्रेनिंग डे के ऊपर उस दिन बोला गया। आज लास्ट सैटरडे संडे आज क्या है कि हम लोग ने फेलिसिटेशन डे जो अच्छे ड्राइवर्स है जो पूरे एक्सीडेंट्स नहीं करे, लाइक हमारा डिपो में ये खान साहब है तो 26 साल एक्सीडेंट नहीं करे अभी तक। उसके बाद PC रेड्डी साहब है जो 25 साल मतलब एक्सीडेंट नहीं है। और तीसरे ड्राइवर है यादव साहब तो 24 साल से अभी तक एक एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। और तीनों ड्राइवर साहब लोगों को हमारे ACP CA साहब से उनको मेमेंटो दिया गया और उनको एक शॉल के साथ सत्कार किया गया और उनको अहलियान मोहल्ला सलीम नगर कॉलोनी की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला भी इस दावत इफ्तार में शरीक हुए। नोरखा मज़ार डिवीजन के मजलिसी कारकुनों की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी और दूसरों ने शिरकत की। बाद नमाज मगरिब रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने भी इस दावत में शिरकत की। मेहदीपट्टनम के रायतू बाजार में तरकारी फरोश मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ताजिरों और खरीदारों में बहस व तकरार हो गई। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि बोर्ड पर एक कीमत दर्ज की गई है तो दूसरी तरफ तरकारी फरोश उससे ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तरकारी फरोश रायतू बाजार के मैनेजर विजय कुमार की बात मानने से भी इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से रायतू बाजार का नाम बदनाम हो रहा है। बेगमपेट में मैयत की तदफीन के मसले पर पुलिस के वहशियाना लाठीचार्ज के खिलाफ मुकामी अफराद ने एहतजाज किया और रुकन असम्बली M शशिधर रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया। मुकामी अफराद ने बताया कि गुज़िश्ता 10 सालों से कब्रिस्तान के लिए अराजी फराहम करने के सिलसिले में रुकन असम्बली से नुमाइंदगी कर रहे हैं। 2 सरकारी अराजी की नशाइंदी भी रुकन असम्बली और ज़िला कलेक्टर को करवाई गई तो ज़बानी तयख़ुन दिया गया, लेकिन जब एक मुकामी शख्स की मैयत को तदफीन के लिए इस मुकाम पर लाया गया तो पुलिस की भारी जमीयत ने रोज़ेदारों पर बेतहाशा लाठीचार्ज कर दिया, जिससे दर्जनों अफराद जख्मी हो गए, जिनमें एक मोहम्मद रियाज शदीद जख्मी है। मुकामी अफराद ने पुलिस और रुकन असम्बली के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया है।
पेद्दांबरपेट के इलाके में केमिकल से लदी लारी को आग लगने से सारा केमिकल जलकर खाकस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक केमिकल की लॉरी विजयवाड़ा से हैदराबाद आ रही थी कि टैंकर में अचानक आग भड़क उठी, जिसने चंद लम्हों के अंदर सारी लारी को अपनी लपेट में ले लिया। लारी ड्राइवर ने चालाकी से काम लेते हुए फौरी छलांग लगाकर अपनी जान को बचा लिया। फायर ब्रिगेड ने कोशिश करते हुए 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया। हैदनगर पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पेट बशीराबाद पुलिस ने कौमी शाहरा नंबर 7 पर एक शख्स के पास से 10 लाख रुपए जब्त कर लिए। पुलिस ने मीडिया को बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान इसने एक शख्स रमेश के पास से यह रकम जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक रमेश के पास रकम के कोई दस्तावेजात नहीं थे, जबकि रमेश का इस्तदलाल है कि वह मेडचल में शराब का कारोबार करता है और वो अपने किसी रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में तलाई जेवरात का ऑर्डर देने के लिए रकम ले जा रहा था। पुलिस पंचायत राज इंतखाबात को पेश नज़र रखते हुए इस वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। एबिट्स पुलिस को मौजमजाई मार्केट चौराहे के करीब कचरे में एक नामालूम शख्स की लाश दस्तियाब हुई, जिसके हाथ बंधे हुए थे और इसके सर पर जख्मों के निशान हैं। एबिट्स पुलिस कत्ल का शुबा करते हुए इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। हैदनगर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान इब्राहिम पट्टनम के इलाके अनाजपुर में कार की तलाशी लेने के बाद 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 40,000 रुपये मालियती शराब और कार को जब्त कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि जब्त शुदा शराब पोलकापल्ली देहात को मुंतकिल की जा रही थी। गोडी मलकापुर के इलाके में एक स्क्रैप की दुकान में आग लगने से स्क्रैप जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह के औकात में अचानक आग लग गई और उसने कुछ ही वक्त में सारी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने कोशिश करते हुए 1 घंटे के अंदर आग बुझा दी। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। दुकान मालिक ने दावा किया है कि 5 लाख रुपये मालियत का स्क्रैप जलकर खाकिस्तर हो गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स की नई दरख्वास्तें नई पॉलिसी के ऐलान के बाद की जाएंगी। रियासत में बारिश की सूरत हाल का वजीर आला ने लिया जायजा। मुतासरा इलाकों में जंगी खतूत पर इक़दाम करने की हिदायत। पंचायत इंतखाबात में उसूल पसंद और ईमानदार सरपंच का इंतखाब करें, सदर तेलुगुदेशम का मशवरा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव की रियासत के मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात। पाक होटल के पास अखिलेश सिंह के काफिले पर हमला और मौजमजाई मार्केट के पास हाथ पैर बंधी हुई लाश दस्तियाब, कत्ल का शुबा। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।